जोहार दोस्तों, झारखंड परिचय में रौर मनकर खूब खूब स्वागत है। आज कर वीडियो में हम इन देखब ध्वनि और वर्ण कर बारे में, जे कि हम इनकर नागपुरी व्याकरण कर सिलेबस में है। तो चलो वीडियो के शुरू करो। ध्वनि ध्वनि का है के ध्वनि शब्द कर प्राण है के, मतलब ध्वनि शब्द के प्राण होते हैं। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। बिना किसी ध्वनि के शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। हर ध्वनि कर चिन्ह होएला। हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है, जैसे आ ई उ ऊ। ठीक, ध्वनि में भेद नहीं होएला। ध्वनि का कोई भी भेद नहीं होता है। एक के किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला। मतलब एक ही तरह की ध्वनि को कई तरह से, कई वर्ण मतलब कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे रा के हिंदी में रा जोड़ आ लिखल जा सकेला। जैसे जो रा है उसको हम सिर्फ रा भी लिख सकते हैं और हम रा जोड़ आ भी लिख सकते हैं। मुदा दुयो कर उच्चारण रा करल जाएला। मतलब मुदा मतलब लेकिन दोनों का उच्चारण रा ही किया जाता है। सिर्फ रा लिखेंगे तो भी उसका उच्चारण रा किया जाएगा, और रा जोड़ आ अगर लिखते हैं तो उसका उच्चारण भी रा किया जाएगा। ध्वनि मुद रूप से बोलेक और सुनेक कर चीज है कि ध्वनि मुद मतलब मुख्य। ठीक है, यहाँ मुदा मतलब हुआ लेकिन, और ये मुद मतलब मुख्य रूप से बोलने और सुनने की चीज है ध्वनि। इकेहे जब लिखित रूप देवल जाएला तब ई वर्ण कहल जाएला। ठीक है, इसी ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तब इसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, कोनो भाषा कर सबले छोट इकाई के वर्ण कहल जाएला। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। सबसे छोटी इकाई है जिसको खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण मानक क्रमबद्ध समूह के वर्णमाला कहल जाएला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नागपुरी लिखित में देवनागरी लिपि का उपयोग होएला। नागपुरी लिखने में कौन सी लिपि का उपयोग होता है? देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। नागपुरी वर्णमाला कर दुई भाग आहे। नागपुरी वर्णमाला कर काय ठो भाग आहे? दुई भाग, मतलब दो भाग हैं। के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का होला जेकर उच्चारण स्वतंत्र रूप से होएला उके स्वर वर्ण कहेना। जैसे कि आ ई उ, ई का है के ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर। फिर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इके कहना दीर्घ स्वर। फिर ए ओ, इके कहल जाएला संयुक्त स्वर। और इकर जो इस्तेमाल है, इकर जो प्रयोग है, ई नहीं के बराबर करल जाएला नागपुरी व्याकरण में। ठीक, फिर दूसर नंबर में आवेला व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का है के व्यंजन वर्ण जेकर उच्चारण में स्वर वर्ण मनक सहायता लेवल जाएला, मदद लेवल जाएला, ओके व्यंजन वर्ण कहल जाएला। जैसे का कर उच्चारण ले का जोड़ आ, तब का। जैसे खा के कैसे लिखा है? खा जोड़ आ बराबर खा। तो इकर उच्चारण ले हम इनके स्वर वर्ण कर सहायता लेवल जाएकला सहेले इके व्यंजन वर्ण
कहे ना। हियाँ जे का और खा है इमन कर संगे ई आ जो है ई लुक्कल रहेला, मतलब छिपा हुआ रहता है। यही लखे लगभग 100 व्यंजन संगे स्वरवन लुकल रहेला। ठीक। नागपुरी व्यंजन जैसे देवनागरी कर व्यंजन है वैसे नागपुरी कर ई व्यंजन है ना। ये जो अभी हम उदाहरण दिली कि का जोड़ आ का, खा जोड़ आ खा। यहाँ का और खा संगे आ लुक्कल, लुक्कल मतलब छिपल आहे। आ ई ऊ कर व्यवहार नागपुरी भाषा में बगरा होएला। बगरा मतलब अधिक होता है नागपुरी भाषा में इनका प्रयोग, है नहीं। इकर में भी ई वर्ण कर विशेष महत्व है के जे कि अपनी हिति से जुड़ल आहे। अभी अपनी हिति का होएला, जे शब्द कर प्रयोग ई लगाए के होएला उके अपनी हिति कहल जाएला। जैसे हिंदी में होएला रात, नागपुरी में अपनी हिति होके राइत। दाल कर दाइल, कल कर काइल, आज कर आइज, है ना। ई काहे के अपनी हिति कर उदाहरण। चार कर चाइर। ठीक। अब देखब वर्ण कर लोप। वर्ण कर लोप नागपुरी में कैसन होएला। नागपुरी में अना, शा, पेटकटा सा, अक्षा, प्रा कर व्यवहार नी होएला। अना के जगह में ना कर इस्तेमाल, शा और पेटकटा सा के जगह में सा कर इस्तेमाल, अक्षा के जगह में छा और खा कर इस्तेमाल, और ज्ञा का जगह में ग का इस्तेमाल होएला नागपुरी में। इके हम उदाहरण से देख सकीला। जैसे और ला कर जगह में रा कर इस्तेमाल, वा कर जगह में बा कर इस्तेमाल। चलो तब ई करके हम इन देखब उदाहरण से। जैसे कृष्णा हिंदी में कृष्ण और नागपुरी में हुई किसना। क्षमा के नागपुरी में लिख सका है ना, लिखा है ना क्षमा, छ ममयकार माँ। ज्ञान के ज्ञान, ज्ञा ग से रिप्लेस हो जाएगा ना। पक्ष के पख। विशेषता इकर में दू गो सा है के और ई रिप्लेस होएला सा से विशेषता। पीतल हो जाएला पीतर, साला हो जाएला सारा, है ना। ई वर्णमानक लोप होएला। तो आजकर वीडियो में हिये तक। वीडियो बेस लगला तो लाइक और शेयर करूँ, चैनल के सब्सक्राइब करूँ। वीडियो के यहाँ तक देखे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।